बोलिए लखदातार की, बोलिए सच्चे दरबार की। और मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप अविलंब ये माइक्रोफोन सौंपता हूँ भाई शीतल पांडे जी को। और बाबा के दरबार के बीच में आप होंगे, शीतल पांडे होंगे और कोई नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा, शीतल जी पांडे एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। उड़ीसा के राज्यपाल श्री घनश्याम जी जो कि शीतल पांडे जी की अनन्य प्रेमी हैं, उनका भी आज आने का कार्यक्रम था। किसी किंतु कारणवश वे यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, किंतु उन्होंने अपना शुभ संदेश भेजा है, अपनी शुभकामनाएं भेजा है शीतल पांडे जी के लिए कि वे आज की रात आपको खाटू नरेश का दर्शन कराएंगे। भाई शीतल पांडे आपके सामने।
सबसे पहले खाटू से आए मेरे बाबा को बहुत बहुत प्रणाम, चरण बंदन। बोल खाटू नरेश की। उसके बाद आप सब लोगों के बीच में मिलकर गाएं, सारे बोले वो तेरी रहमतों का केसा, तेरी रहमतों का केसा, तेरी रहमतों का केसा, सरे शाम चल लगाए,
मुश्किल बुझा भी जैसी मुझे कैसे रोक पाए, मुझे कैसे रोक पाए। जिनको खाटू वाले पे भरोसा है, जिनको खाटू वाले पे भरोसा है, हाथ में करना और बाबा से बोलना, बाबा ओ बाबा, वो मुश्किल बुझा भी जैसी मुझे कैसे रोक पाए, ये मेरा खाटू वाला, आज ये मेरा खाटू वाला, वो मेरे साथ चल रहा है, आज ये मेरा खाटू वाला मेरे साथ चल रहा है, ये मेरा खाटू वाला, ये मेरा खाटू वाला मेरे साथ चल रहा है, ये मेरा खाटू वाला, ये मेरा खाटू वाला मेरे साथ चल रहा है। ये दोनों हाथ बोलना, ये ताली बजाना एक बार, ये 1 2 3 4। मेरे बिछड़े तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे तेरा जो दीदार मिले, मेरे बिछड़े चैन आ जाए तेरा जो दीदार मिले, हो नसीबा मिला दे मुझे, जितनी मेरी मां की शक्तियां, दोनों हाथ खड़े करना एक बार से आप पर दोनों हाथ लगे बोल सच्चे दरबार की।
रोते हुए को हंसा करके देखो, रोते हुए को हंसा करके देखो। कितने लोग हारे के सहारे को जानते हैं? तो दोनों हाथ बोलना और एक बार ये तालियां बजा के इस ताली में के बोलिए 1 2 3 4। देखो तो सही कितने लोग बाबा के दीवाने हैं। सांसद महोदय यहाँ पे विराजमान हैं। महोदय, मैंने जीवन में बहुत बड़े बड़े नेताओं का साथ मिला है, लेकिन ऐसी सरलता मैंने किसी में देखी है। मैं पहली बार ऐसा सरल आदमी देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर नेता बनकर नहीं आया, जो परिवार की तरह है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये जो हमारा मंदिर बन रहा है ना, जय श्री राम, ये जो हमारा मंदिर बन रहा है, ये नोट से नहीं बन रहा है, कहीं आपको लगे नोट से बन रहा है। ये हमारा मंदिर जो बन रहा है, राम मंदिर, वो आपके सही वोट से बन रहा है। चल रहा है, तेरा नाम चल रहा है, ओ मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम चल रहा है, आज तेरा नाम चल रहा है, मेरा नाम चल रहा है। ये तेरा मोटा सिक्का, तेरा मोटा सिक्का, ये तेरा मोटा सिक्का, ये तेरा मोटा सिक्का, सारे नाम चल रहा है, आज ये तेरा मोटा सिक्का, ये तेरा मोटा सिक्का, सारे नाम चल रहा है, अच्छा कितने मस्ताने मेरे बाबा के दरबारे के हैं, दोनों हाथ बोलने का और ये ताली लगी है, मेरी मानना है नहीं, दोनों हाथ बोल के बने और मिलकर बोलना क्या, मस्ती के रंग मस्ताने हो गए, 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 शाम तेरे नाम पे दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम पे दीवाने हो गए, अरे शाम तेरे नाम पे दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम पे दीवाने हो गए, दीवाने हो गए।
दुख दूर हुआ मेरे परिवार का, सारा दुख दूर हुआ मेरे परिवार का। जब से हुआ हूँ मैं दीवाना तेरे धाम का, सारा दुख दूर हुआ मेरे परिवार का, सारा दुख दूर हुआ मेरे परिवार का, सारा दुख दूर हुआ मेरे परिवार का। गम मेरे अपने आप सारे हो गए, गम मेरे अपने आप सारे हो गए, गम मेरे अपने आप सारे हो गए, शाम तेरे नाम पे दीवाने हो गए, अरे शाम तेरे नाम पे दीवाने हो गए। दीवाना 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 दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कबारा क्या होगा, बोल कबारा सभी बैठ जाए, कृपया जितने लोग खड़े हैं थोड़ी व्यवस्था बना बैठ जाए, तभी मजा आएगा। थोड़ा थोड़ा बैठ जाए, पूरा बैठ जाए। अरे मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, आपके लिए भी जोरदार तालियां। शोहरत दे दिल
सुख दे दौलत दे दी, शोहरत दे दी, सुख दे दी तुमने तमाम। ये सुख भी मुझे दुख देते बिन तेरे आपने बड़ा जगह जगह सुना होगा ये भजन, कहते ना ट्रेंडिंग में। लेकिन जरा मैं कुछ शब्द गा रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप भी गाइएगा। सौरभ भाई बैठे हमारे यहाँ से गाए से सुनिए। हमको जब से आपका दीदार हो गया, मेरी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, उस बात की मेरी कोई परवाह नहीं है। मेरी कोशिश है कि आप भजन गाइए, बिल्कुल गाइए, लेकिन एक सही गाइए। ये नहीं आप राइटर हैं, आपको इस बात के लिए हमारे भैया का एक भजन आया आज सवेरे, बहुत जोरदार ताली भरे, मेरी पर्सनली बहुत अच्छा लिखा, राजस्थानी भैया और हमारे विनय भैया नगर के जमाई। आज तो इतने टीके लगेंगे, इतने टीके लगेंगे कि जो पेमेंट की है ना वो भी चेक के आनी पड़ेगी। हमारे विनय भैया है, हाँ वो पता है मुझे, वो ऐसे जमाई कहने का मतलब ही यही है कि आप तो घर का प्रेम से तो सच्चे दरबार की सिर्फ शब्द सुनेगा, अगर आपको लगे ये शब्द कहने लायक है तो गाइए। हमको जब से आपका दीदार हो गया, असर तुम्हारा हम पे बेशुमार हो गया, दुनिया की बीमारी हमको छूती भी नहीं, दुनिया की बीमारी हमको छूती भी नहीं। जब से तेरे प्रेम का बुखार हो गया, अब नजारा ना नजरों को भाता है कोई, अब नजारा अब तो ख्वाबों में तू जाना आता है कोई, मुझे कह के दीवाना तेरे नाम का, सारा जग मुझ पे हंसेगा, कह के दीवाना तेरे नाम का, सारा जग पे हंसेगा। मैंने देखा जब से तुझे सामने, दिल कहीं और नहीं लगेगा, मैंने देखा जब तुझे सामने और नहीं लगेगा। मैंने जब से देखा मुझे सामने, दिल कहीं और नहीं लगेगा, मैंने देखा जब से मुझे सामने, दिल कहीं और नहीं लगेगा। गाड़ी छोड़ के शर्म मन मारा, बन के दीवाना देखो नचेगा, गाड़ी छोड़ के शर्म मन मारा, बन के दीवाना देखो नचेगा। हमको जब से आपका दीदार हो गया, असर तुम्हारा हम पे
छूटी भी नहीं। और सबसे तेरे प्रेम का बुखार हो गया, अब नजारा नजरों को भाता है कोई, मेरे दिल में तो कोई समाता है कोई। अब नजारा नजरों को भाता है कोई, मेरे ख्वाबों में तू जाना आता है कोई। मुझे कह के दीवाना तेरे नाम का, सारा जग मुझ पे हंसेगा। मुझे कह के दीवाना तेरे नाम का, सारा जग मुझ पे हंसेगा। मैंने देखा जब से तुझे सामने, दिल के भी और नहीं लगेगा। मैंने देखा जब से तुझे सामने, दिल के भी और नहीं लगेगा। जब से तेरी भक्ति में मैं चूर हो गया, तेरे नाम से मैं भी तो मशहूर हो गया। घूमने घूमने नाचता शुरू कर दिया, तेरी शरण में आके तो भी नूर हो गया। जब से चौखट पे तेरी विकास हो गया, छोटा मोटा ये मंडल विकास हो गया। जब से चौखट पे तेरी विकास हो गया, छोटा मोटा ये मंडल विकास हो गया। सिर झुकाना नहीं मेरा सामने, जब से किया है तेरा सजेगा। सिर झुकाना नहीं मेरा सामने, जब से किया है तेरा सजेगा। अरे छोड़ के शर्म मन बाबरा, ये दीवाना देखो नचेगा। अरे छोड़ के शर्म मन बाबरा, ये दीवाना देखो नचेगा। मैंने देखा जब से तुझे, दिल कहीं और नहीं, सारी छोड़ के शर्म मन, सारी छोड़ के शर्म मन। ये पागलपंती नहीं तो और क्या है। कहते हैं इन पागल दिमागों में अमृत के लच्छे हैं, इन पागल दिमागों में अमृत के लच्छे हैं। और भैया हमें पागल ही रहने तुम पागल ही अच्छे हैं। बोलो सांचे दरबार की, हारे के सहारे की। अब सारे बैठ जाओ और बोलो श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। आप सब लोग यहाँ पर बैठे गए, बाबा की सेवा में बैठे गए। पहले दो भजन जो मैंने गाए वो आपके लिए गाए। किसके लिए? आपके लिए कि ये युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा बाबा के चरणों में हाथ लगा लेगा। अब उन पुराने प्रेमियों के लिए जो सालों से खट जाता है, दोनों हाथ लगाकर। अरे दानी वो कर जो चुप बैठा, दानी वो कर जो चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत तो खारी रे। अरे दिन फल के जो वृक्ष न सोहे, दिन फल के जो वृक्ष न सोहे, बिन पालक क्यों नारी रे श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे। भगत दुखारी रे। ये भजन नहीं है, ये अरदास है। इसे भजन नहीं कहते हैं। जो नए प्रेमी जुड़े हैं, मैं कितने लोग नए जुड़े हैं जो श्याम बाबा के चरणों में नए जुड़े हैं, जरा बताएं कोई है यहाँ पर ऐसा जो नया जुड़ा है? बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं ये भजन नहीं है, अरदास है बाबा का। मेरी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा पुराना है। महाराज श्री श्याम बहादुर जी, श्री श्याम
महाराज श्री आलू सिंह जी महाराज गाया करते थे भजन। मैं नहीं, पुराने प्रेमी गाया करते थे इस भजन को। और जिस इंसान ने भावना से बैठकर बाबा के दरबार में भजन गा दिया, जिसने झोली फैलाकर ये ध्यान कर दिया कि बाबा तेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो कभी दरबार से खाली नहीं गया। न जाने कितने ऐसे प्रेमियों से मिला हूं जिनके घरों में कोई चिराग नहीं था, जिनके परिवारों में कोई चिराग नहीं था। बाबा के दरबार में बैठकर अर्जी लगाई कि प्रभु अगर तेरे यहाँ भी खाली चले गए तो फिर कहाँ जाएंगे। न जाने कितने ऐसे परिवार जिन परिवारों में कोई उनका नाम लेने वाला नहीं था। मेरी नजरों में न जाने कितने ऐसे जिनके 20 साल 22 साल 25 साल के बाद संतान है। तो ये भजन नहीं है, अर्जी है, मेरा निवेदन है, प्रार्थना है मेरी। पहले 2 भजनों में मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं करी, लेकिन अब मेरा आपसे निवेदन है, इस अर्जी के भजन में बैठकर बाबा से अर्जी लगाइए। 2 मिनट के लिए जब तक ये भजन चले अपने पड़ोसी को भी भूल जाना, सिर्फ बाबा के चरणों में अर्जी लगाना। बाबा दुनिया से हार करते रहे, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, और यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। जो तैयार गए वो दोनों हाथ खोलकर बाबा के चरणों में गाइए, श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा, वो श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा।
बहादुर साहेब सलोना। हम तो क्या जो मन उपवन में, हम तो क्या जो मन उपवन में फूल गली फुलवारी रे श्याम बाबा तू तेरे भगत दुआरी रे बाबा तू तेरे भगत दुआरी रे श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। अरे जानी वो कर तो चुप बैठा, जानी वो कर तो चुप बैठा मैं कैसी जाती रे श्याम बाबा तू तेरे भगत दुआरी रे बाबा तू तेरे भगत दुआरी रे। जीवन देने वाले मैं चाहता हूँ दरबार में बैठा हुआ हर भगत बाबा के चरणों में अर्जी लगाए। बाबा जब तक आशा पूरी न होगी दर से हम लौटेंगे, बाबा दर से हम लौटेंगे, बाबा दर से हम लौटेंगे। सब भक्तों को एक गाएंगे तेरा नाम न लेंगे, बाबा 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 तेरा नाम न लेंगे। कितनी बड़ी भगत बात कही बाबा से। जब तक आशा पूरी ना होगी दर से हम ना हटेंगे, सब भक्तों को बहका देंगे तेरा नाम। मालिक का नौकरी परेशान को समझ में आ जाना चाहिए मालिक कैसा है। आगे बढ़ो। कहते हैं ना प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भगत का मानना। भक्तों को इसलिए लोग प्रणाम नहीं करते क्योंकि मालूम होता है भक्तों को कि एक बार मेरी बात लग सकती है, लेकिन किसी भगत ने कह दिया ना जब तेरा काम हो जाएगा तो बाबा भी जानता है उसकी बात नहीं करने देते। जब तक आशा होगी न पूरी दर से गम न घटेंगे, बाबा दर से हम लौटेंगे, बाबा दर से हम लौटेंगे। सब भक्तों को बहका देंगे तेरा नाम न लेंगे, बाबा 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 तेरा नाम न लेंगे। सोच ले तू भक्तों का पलड़ा, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहागे भारी रे श्याम। अरे आप सब लोग ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मैं इससे सरल बात नहीं समझा सकता आपको। अरे तराजू के एक पलड़े में एक चीज ऊपर हो और एक नीचे हो, वजन किसका ज्यादा होता है? जोर से बताओ किसका? यहाँ कौन ऊपर और कौन नीचे? सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहागे भारी रे श्याम बाबा, ओ श्याम बाबा। खाटू वाले श्याम थारे, खाटू वाले
बिसरावे मत बाबा हार मानी, बिसरावे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कितने लोग ना सिर्फ मुझे ताक रहे हैं कि हो क्या रहा है। समझ में आया नहीं आया? ईमानदारी से बताना, सच बताओ, किस किस की समझ में नहीं आया? हाँ, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। यही तो समस्या है हमारे भारत की, ये समस्या है भारत की। क्या है समस्या जानते हो? हम लोग ना देखा देखी करते हैं। पड़ोसी ने अपनी बिटिया की शादी में 50 लाख खर्च करे, मैं 60 करूंगा, चाहे मकान बेचना पड़े। उसने 50 करे, मैंने 60 कर लिया, क्योंकि वो दिखाना है। अच्छा, मैंने आप सब लोगों से पूछा कितने लोग हैं भाई जिनको समझ में नहीं आया, तो एक भाई का हाथ पड़ा हुआ बस। अच्छा, समझ में औरों को भी नहीं आया, बहुत सारे लोग, लेकिन वो हाथ खड़ा करके बेवकूफ बनना नहीं चाहता, इसीलिए 60 साल से बेवकूफ बन रहे थे। अभी ठीक हुआ है मामला, अब समझ में आ रही है? सुनिए, एक ही भाई के लिए सही, लेकिन मैं आपको बता दूं, दरबार में बैठे हो तो एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। कलाकार वही जो एक एक बात आपको समझा के भेजे कि क्या सुनकर आए। अब लोग क्या हो गया, कीर्तनों की व्यवस्था चेंज हो गई। अभी कीर्तन में आके तो जितना नचा दे वो उतना बढ़िया है, ये व्यवस्था चेंज हो गई, ये माइंड से निकालनी पड़ेगी बात। आप कीर्तन में आए, क्या कर, हाँ बेटा मेरा, अरे मेरा बच्चा, धन्यवाद, हाँ मेरा बाबू, 5 मिनट बैठ जाओ, मैं आपसे स्पेशली मिलके जाऊँगा। अच्छा, अपनी फैन फॉलोइंग ही यही है। एक भजन आया हमारा तो क्या कहूँ, बाबा का भजन अपना तो कहना बेकार है, अपना तो कुछ भी नहीं है। खाटू ना जाऊं तो जी। मैं जयपुर में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ पे पत्रकार आया, वो पत्रकार आकर बोला, क्या शीतल भाई आपका कभी रिसेंटली एक भजन आया, खाटू ना जाऊं तो जी घबराता। बच्चे बड़े फैन है इसके। अच्छा, मैंने कई जगह जाकर भी देखा, भाई माए बच्चों को कुछ खिला रही है तो वीडियो लगा के देती, बेटा देख, तो बच्चा खोल के देख रहा है क्या है। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई आप इसके लिए क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पत्रकार तो पत्रकार जैसा सवाल कर बैठे आप सब, कई लोग जानते हैं। आपको क्या, आप इसके बारे में प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं? म्यूजिक अच्छा है, पिक्चराइजेशन अच्छा है, गाया अच्छा है, शब्द अच्छे हैं, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? बच्चे क्यों फैन है आपके? तो मैंने कहा भाई ज्यादा तो मुझे पता नहीं, इन बच्चों को लगता होगा यार ये अपने जैसा आदमी है। चले ठीक ठाक है, बाकी और जितने भी आते हैं सब भारी भारी बड़े बड़े, उनके पास जाने में भी डर लगता है। ये अपने जैसा आदमी है, बात भी ढंग से कर लेता है, तो थोड़ा ये ठीक है, इसका ही मिल जाओ। तो अपनी फैन फॉलोइंग इनमें लगी है। प्रेम सुनो सच्चे दरबार की। मैं कहाँ पे था, भटक गया मुद्दे से। दीनानाथ मेरी बात छानी कोणी, हे दीनों के नाथ मेरे मन की बात तुमसे छुपी। मैं यहाँ क्या सोच कर बैठा हूँ, दुनिया को पता हो या नहीं हो, तुमको जरूर पता। मैं शायद इस हाथ से कोई काम करूं और इसको नहीं पता चले, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हूं और तुम जानते नहीं हो कि मुझे क्या चाहिए, और तुम्हें पता है कि मैं क्यों परेशान हूं। तुम जानते हो मैं क्यों परेशान हूं, और अगर तेरे जानते हुए भी मेरी वो परेशानी रह जाए और तू मुझसे आँख चुरा ले तो ये अच्छी बात। इस दुनिया ने बुरे वक्त में मेरे से पल्ला झाड़ लिया महाराज, इस दुनिया ने बुरे वक्त में मुझसे नजरें फेर ली, लेकिन आप तो दीनानाथ हो, आप नाथों के नाथ हो महाराज। आप मुझसे मत नजरें फेरना, दुनिया फेर ले तो फेर ले, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें मालूम है हम पे क्या कैसे बता, किस दौर से गुजरे कैसे सुना, तुमको बता दे हाल
ले। सुनोगे भजन ये पक्का? एक बार दोनों हाथ मिल के एक बार सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, कारून तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया भरोसे बाबा मेरा परिवार था, मेरा परिवार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरे भी भरोसे बाबा मेरा परिवार था, मेरा परिवार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया
मेरी बात छाती बोली तेरे से नीला रात मेरी बात छाती बोली तेरे से आखड़ ले चोर